नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, मानसून चल रहा है, बरसात हो रही है और हम कटिंग ना लगाएं ऐसे कैसे हो सकता है। ये मौसम बहुत ही अच्छा है कटिंग्स लगाने के लिए। तो कटिंग लगाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कटिंग लगानी है, किस तरीके से लगानी है, कटिंग को कहाँ रखना है और क्या क्या सावधानी रखनी है, यही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, आप कटिंग्स को पानी में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं, कोकोपीट में लगा सकते हैं और मिक्स करके भी लगा सकते हैं। पानी में भी लगाते हैं बहुत सारे दोस्त। पहले पानी में लगाते हैं, फिर उसके बाद उसे सिप कर देते हैं अच्छी रूट्स आने के बाद। तो इनमें से आपको जो भी सही लगे, रेत में लगा सकते हैं और रेत और मिट्टी में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो जो भी आप को सही लगे आप उसमें लगा सकते हैं, जो भी आपके पास जिस समय हो। और अगर आप कटिंग लगाते हैं ना, तो कटिंग को लगाने के बाद आपको उन्हें ऐसी जगह में रखना है कि वो कटिंग ना हिले ना। जब तक उनमें अच्छे से पत्ती नहीं आ जाती, अच्छे से जड़ नहीं आ जाती, तो आपको उन कटिंग्स को हिलाना नहीं है। मैंने कटिंग्स लगाई हैं, वो कटिंग्स भी बताऊंगी, कटिंग का रिजल्ट भी बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाने जा रहे हैं ना, तो कोशिश करें कम से कम 3-4 कटिंग्स लगाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक कटिंग लगाएंगे तो वो हो ही जाएगी। तो इसलिए आपको 3-4 कटिंग लेनी है अगर संभव हो। और आपको क्या करना है कि उनके नीचे की सारी पत्तियां हटा देनी है। सारी पत्तियां हम इसलिए हटाते हैं क्योंकि उनको हम 2-3 इंच तक मिट्टी, रेत, जिस चीज़ में भी हम लगाते हैं ना, तो उतना हम 2-3, जो इनके नोड एरिया आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पे से टहनी निकलेगी, दूसरा यहाँ से निकलेगी, तो हमें कम से कम 2 नोड एरिया तो इन्हें अंदर लगाना ही होता है, ताकि इनमें ना यहीं से ही अच्छे से रूट्स बने। देखो, जहाँ पे से ये दिख रहा है ना आपको, ये हिस्सा, यहीं पे से ही इनमें रूट्स बनना शुरू होती है और जल्दी हमारी कटिंग अच्छे से हो जाती है। और अगर हम पत्ती सहित लगाएंगे तो पत्ती सड़ गल जाएगी, उसमें फंगस लग जाएगा, तो उससे जो हमारी कटिंग है ना वो ख़राब हो सकती है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए गुड़हल की कटिंग ली है। मेरे सारे गुड़हल मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं। और यह है कनेर की कटिंग, ये देखो, ये मैंने कनेर की कटिंग ली है। इसी तरह से इसके पत्ते भी हमें हटा देने हैं इस तरीके से। ये तो काफ़ी हार्डी पौधे होते हैं, अगर आप इन्हें नॉर्मल मिट्टी में ऐसे भी लगा दोगे तो ये ऐसे भी हो जाते हैं। दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए आपके पास जो भी हो, चाहे डिस्पोजल हो, चाहे प्लास्टिक की बॉटल हो, चाहे ये जिसमें पॉली बैग में प्लांट्स लगे हुए आते हैं वो हो, तो आप किसी में भी लगा सकते हो। नर्सरी वाले छोटे छोटे पॉट आते हैं तो उनमें भी लगा सकते हो। जो भी बेकार डिब्बे हो ना, उनको यूज़ करके आप कटिंग लगा सकते हो। मैंने कटिंग बहुत सारी लगाई हुई है, सबको लाना संभव नहीं है यहाँ पे, तो मैं कुछ को ही लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो, ये गुड़हल भी कटिंग से लगा हुआ है और यहाँ पे सारे मैंने सर्दियों की तैयारी की हुई है। कैलेंचू की काफ़ी सारी कटिंग लगाई है, तो ये अच्छे से होगा। ये भी मैंने कटिंग से लगाया है, ब्रोकन हार्ट। और ये देखो, ये मैं आपके साथ इसकी तो मैं अपडेट दे ही रही हूँ। छोटे से बर्तन धोने वाला डिब्बा होता है ना, उसमें लगाई हुई है ये बेबी सनरोज़ की कटिंग है। और देखो, मैंने इसकी पिंचिंग करी थी तो काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये पत्ती से लगा रही हूँ रबर प्लांट, मतलब मैं इसमें इसको लगा के देख रही हूँ कि होता है या नहीं होता है। इसे काफ़ी टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ली है, एक तो मैंने ये ली है कॉलेज की कटिंग, और कॉलेज मेरे पास काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको लगा के बता रही हूँ कि इसको कैसे लगाना है। और मैंने यहाँ पे रूटिंग हार्मोन के लिए लिया है शहद और हल्दी। आपके पास अगर कोई रूटिंग हार्मोन है तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप एलोवेरा भी ले सकते हैं, एलोवेरा भी बहुत बढ़िया होता है। और कटिंग लगाने के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ रेत ही रेत लिया है, और आप चाहो तो रेत में मिट्टी भी मिक्स कर सकते हो। कोकोपीट में अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो बारिश से कोकोपीट में हमारी कटिंग्स ख़राब हो सकती है। लेकिन जो हार्डी कटिंग्स होती हैं, जो हार्डी प्लांट्स होते हैं, उनकी लगा सकते हो आप। जो मतलब सेंसिटिव होते हैं थोड़ा, उनकी कोकोपीट में नहीं लगाना है, ज़्यादा पानी से हमारी कटिंग ख़राब हो सकती हैं। दोस्तों, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा किसी भी चीज़ से होल करके इसको ऐसे लगा देना है। तो हमारे यहाँ तो बारिश की वजह से रेत काफ़ी गीली हो रही है, तो मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और आपको इसके मतलब 2-3 इंच तक, 1-2 नोड एरिया, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि वहीं से ही रूटिंग शुरू होती है, तो उतना आपको मतलब मिट्टी में, रेत में, कोकोपीट में दबाना ही दबाना है। दोस्तों, ये है कनेर की कटिंग और यहाँ पे एक डब्बा है मेरा ऐसे ही। तो ये मिट्टी और रेत इसमें पहले से ही मिक्स है, तो इसमें लगाकर बता रही हूँ मैं कटिंग। तो ये जो इसकी पत्तियाँ हैं ना, सूखकर अपने आप ही झड़ जाएंगी। मैंने कहा चलो 1-2 दिन तो रहने देती हूँ, तो इसलिए मैंने हटाया नहीं है। दोस्तों, हमने जितनी भी कटिंग लगाई है ना, आपको कटिंग लगाने के बाद इनको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। अगर आप इनकी बार बार जगह बदलते रहोगे तो हमारी ये जो कटिंग्स हैं वो ढंग से नहीं हो पाएगी। सारी कटिंग को आप ऐसी जगह रख देना, या एक ऐसी जगह बना दो अपने गार्डन में जहां आपकी सिर्फ कटिंग्स रहें, जहां पे वो हिल डुल ना पाएँ।
और जैसे दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर क्या है उसके बाद जो धूप आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। तो आपको अपनी कटिंग्स को जब तक आपको नहीं लगता कि उनमें अच्छे से जान आ गई है, कटिंग्स अच्छे से हो गई है, तो आपको उन्हें तेज़ धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको उन्हें कुछ दिन तक छाया में ही रखना है। तो कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं कि जिनको हमको सेमी शेड में ही रखना होता है, और कुछ पौधों को हम मतलब जब वो अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं उसके बाद उन्हें हम धूप में रख सकते हैं। जैसे आप कॉलेज को कटिंग्स अच्छे से होने के बाद भी तेज़ धूप में नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से इनकी पत्तियां खराब हो जाती है। मनी प्लांट को नहीं रख सकते, ऐसे काफ़ी सारे पौधे होते हैं। इंग्लिश आइवी को नहीं रख सकते। तो आप हार्डी पौधों को रख सकते हो जब मतलब उनकी अच्छी ग्रोथ हो जाए, लेकिन जो बहुत सारे सेंसिटिव पौधे होते हैं उन्हें तेज़ धूप में नहीं रखना है दोस्तों आपको। और एक खास बात दोस्तों कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है कि पत्तियां पहले आ जाती हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत बाद में आती है। जैसे आपने देखा होगा गुलाब को आप आज लगाओगे तो मतलब 4-5 दिन में ही उसमें ना पत्तियां आ जाती है। तो ऐसा मत समझना कि वो कटिंग आपकी हो गई है। वो कटिंग मतलब उसमें जड़ बिल्कुल भी नहीं आई होती, सिर्फ पत्ती पत्ती आई होती है। तो आप उसे बिल्कुल भी हिलाएं डुलाएं नहीं। तो यह है चाइनीज लालटेन का पौधा जिसे कटिंग से ही लगाया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये देखो काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आज मैं इसे रिपोर्ट कर देती हूँ और इसे नर्सरी वाले पॉली बैग में ही लगाया है। तो मानसून का फ़ायदा उठाकर आप पौधे की अच्छे से रिपोर्टिंग भी कर सकते हो और कटिंग्स भी लगा सकते हो। दोस्तों इसमें घंटी जैसे बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं और ये पौधा मुझे कटिंग से लगाकर दीदी ने दिया है। देखो ये चाइनीज लालटेन की कटिंग लगी हुई है और इसमें ना घंटी जैसे फूल खिलते हैं और कल तक शायद ये फूल खिल जाएगा। और कलियां भी बहुत सारी आ रखी है और एक कटिंग लगी है यहाँ पे, एक नहीं 2 कटिंग है ये फायर बॉल्स की। फायर बॉल्स में ना रेड कलर के फूल खिलते हैं बड़े बड़े गुच्छों जैसे, और यहाँ भी लगी हुई है कटिंग। तो अब इसकी कंडीशन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रही है, पर ये वाली ने बहुत अच्छे से इसमें पत्तियां आ गई हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से हो गई है। और कटिंग तो यहाँ पे ये भी लगी हुई है, उसकी फॉक्सटेल होता है ना रेड कलर का, तो उसमें रेड कलर के बहुत लंबे लंबे फूल आते हैं, तो उसकी कटिंग भी लगी हुई है यहाँ पे। देखो यह है वो फॉक्सटेल रेड वाला जिसमें रेड कलर के फूल खिलते हैं, और वो है यहाँ पे वो फायर बॉल्स का पेड़। बहुत ही बड़ा पेड़ है ये और इसमें बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं सर्दियों में, और दोनों ही पौधे परमानेंट हैं। देखो यहाँ पे भी कितनी सारी कटिंग लगाई हुई है जमीन पे और सब में ही पत्तियां आ गई हैं। आप देख सकते हो सब में पत्ती आ रही है, अच्छी पत्तियां आ रही हैं सब में। और यहाँ पे गुड़हल की कटिंग लगाई हुई है। देखो गुड़हल की कटिंग भी इन्हें लगाए हुए भी ना बहुत टाइम हो गया है, तो ये भी ठीक ठाक है बिल्कुल। ये देखो किसी किसी में तो छोटी छोटी पत्तियां आ भी रही हैं। और यहाँ पे क्रोटन्स की कटिंग लगाई हुई है, ये काफी सुंदर क्रोटन है। पे लगाई हुई है एग्लोनिमा की कटिंग। ये देखो इस तरीके से सारी कटिंग जमीन में लगाई हुई है। लगाई हुई तो यहाँ पे एक साइड से बोगनविला की कटिंग्स भी हैं। ये देखो दोस्तों ये क्रोटन तो मैंने कल ही शिफ्ट करे थे और ये भी दोनों क्रोटन कटिंग से ही लगाए थे। और यहाँ पे ये मेरा गुड़हल है, ये डबल पेटल पिंक गुड़हल है और ये काफ़ी महीने पहले लगाया हुआ था कटिंग से, तो काफ़ी अच्छे से हो गया है। और इसमें यह है मेरी इंग्लिश आइवी का पौधा और ये भी रंगीन पत्ती वाला बहुत सुंदर पौधा होता है। और पत्तियां इसकी इतनी मोटी मोटी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा मोटी और इतनी शाइनी होती है। तो इसकी भी मैंने एक छोटी सी कटिंग ले ली है और इसे मैं पौधे को लाई थी मार्च में। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है शहद और हल्दी और मैं इसे सिर्फ रेत रेत में लगा रही हूँ। और एक दोस्तों ये मेरा डॉफ वैरायटी का सिंगोनियम है और इसकी कटिंग्स मैंने यहाँ पे ये स्वीट पोटैटो वाइन के साथ ऐसी लगा दी थी पॉट में। तो ये देखो काफ़ी अच्छी हो गई है। मैं बता देती हूँ आपको एक कटिंग्स निकाल के कि देखो इसमें कितनी अच्छी रूट्स बन गई है। ये देखो कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं। तो अभी का टाइम ना बहुत अच्छा है कटिंग लगाने के लिए। और दोस्तों ये है कॉलियस, ये ना 2 इंच की कटिंग भी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लगा दिया था ये कॉलियस। देखो ये भी हो गया होगा, मैं आपको बताती हूँ अभी निकाल कर। ये देखो कॉलियस में ना बहुत जल्दी जड़ आती है और बहुत जल्दी जड़ बना लेते हैं ये जो कॉलियस के आप छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाओगे ना। 2 इंच की कटिंग भी नहीं है और काफ़ी अच्छी हो गई है। देखो दोस्तों कटिंग तो मैं कल और लेकर आई हूँ। ये पिंक गुड़हल है और पंचमुखी गुड़हल, बहुत ही सुंदर बड़े बड़े फूल खिलते हैं इसमें। और मुझे गुलदावदी भी मतलब लेनी थी तो मैं दीदी और के घर से ही लेके आई हूँ। देखो यहाँ ये काफ़ी सारी कटिंग और अब मैं लगाऊंगी।
तो और ये देखो दीदी ने ही मुझे ये दिए हैं कटिंग से, ये फायर बॉल्स के। मैंने उन्हें कहा था कि मतलब मुझे दे देना। तो हमारी फैमिली में सभी को पौधे लगाने का बहुत शौक है, तो हम एक दूसरे को देते रहते हैं। जो पौधा जिसके पास होता है ना, या किसी का पौधा ख़राब हो जाता है तो हम कटिंग्स लगा कर एक दूसरे को देते रहते हैं। मैं भी देती हूँ, वो भी मुझे देते हैं। और यहाँ पे उन्होंने मुझे गेंदे की बहुत सारी पौध दी है। ये गेंदा कुछ अलग ही तरह का है, बहुत ही अलग तरह के इसके फूल होते हैं, बड़े बड़े। और मैंने भी ये गेंदा पहली बार देखा, तो ये सूखा फूल लेकर आई थी दीदी 2-3 उसके। तो ये जब भी ये गेंदा खिलेगा, लगाने की वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी ये गेंदा खिलेगा तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। गेंदे मैंने वैसे बहुत सारे लगाए हुए हैं, कलियां बन गई हैं मेरे गेंदों में। दोस्तों, जो भी जानकारी मैंने आपको दी है, अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गार्डन में देखो कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, अलग अलग रंग के फूल खिल रहे हैं, और सभी को मैंने अपने गार्डन में फ्री में ही शामिल किया है। कटिंग से लगाए हैं, बहुत सारे पौधे बीज से लगाए हैं, और बीज को हमें हमेशा संभाल के रखना होता है।